आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 90 किलोग्राम भार है। एक अन्य ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 व त्रिज्या उसकी आधी है की सतह पर रखी इस वस्तु का भार कितना होगा। ओके, तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर जो है क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ओके, तो ये मान लेते हैं ये जो है हमारी पृथ्वी ग्रह है और ये कोई दूसरा ग्रह है। तो पृथ्वी ग्रह की सतह पर अगर कोई वस्तु रखा गया तो उसका जो भार है 90 किलोग्राम भार है। ओके, तो मान लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या r है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है। तो मान लेते जो दूसरा ग्रह है उसका द्रव्यमान हम m मान लेते हैं और उसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। तो हमें इसकी सतह पर वही उसी वस्तु को अगर इस ग्रह की सतह पर रखें तो हमें इसका भार निकालना है। और हमें जो है इस ग्रह के द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान में संबंध दिया गया है, ग्रह की त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या में संबंध दिया गया है। उसके बेसिस पे हमें ये निकालना है कि अगर इस वस्तु को इस ग्रह की सतह पर रख देते हैं तब इसका भार कितना हो जाएगा। ओके, तो हमें पता है कि जो भार, अगर हमें भार निकालना कितना होता है तो हमें पता है कि जो किसी भी ग्रह की सतह पर रखी हुई वस्तु का भार अगर उसका द्रव्यमान m है तो उसका भार जो है m g के बराबर होता है। g जो है उस ग्रह का जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो यहाँ से द्रव्यमान तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वही वस्तु यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। तो हमारा जो है भार किस पे निर्भर करेगा गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करेगा, दोनों ग्रहों के गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करेगा। तो यहाँ से जो है W हमारा किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के। ओके, अब हमें पता है कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण में पृथ्वी और ग्रह के बीच जो जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा होगा गुरुत्वीय त्वरण में, उसी तरीके से उसके भार में परिवर्तन होगा। अब हम देखते हैं कि इसके गुरुत्वीय त्वरण में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। तो किसी भी ग्रह की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है उस किस तरीके से मेजर करते हैं हम। G बराबर होती है m डिवाइडेड बाई r² होती है। r जो है उस ग्रह की त्रिज्या होती है, m जो है उस ग्रह का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम, तो हमारा ये किस पे निर्भर कर रहा है, g हमारा निर्भर कर रहा है m डिवाइडेड बाई r² पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि हमारा g तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ये कांस्टेंट, ये फिक्स होता है। तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जो है द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के अनुक्रमान दोनों के डिवाइड करने के बाद इसके अनुक्रमानुपाती इस पर निर्भर कर रहा है। ओके, अब इसके बाद अगर हम जो है दोनों ग्रहों की सतह पर अगर गुरुत्वीय त्वरण का अगर हम अनुपात निकाल लें तो हम आसानी से उनके भार का अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम जो है गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात निकालने चल रहे हैं। ओके, तो इसी संबंध से हम क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण GE बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हम जो है क्या मान ले, G' मान लेते हैं। ओके, तो हमारा GE डिवाइडेड बाई G' ये कितना हो जाएगा, हमारा GE ले रहे हैं तो हम द्रव्यमान पृथ्वी का लेंगे और त्रिज्या डिवाइड करेंगे, तो ME डिवाइडेड बाई RE²। ओके, इनटू अब इस G' के लिए जो है इसका द्रव्यमान और इसकी त्रिज्या लेंगे, तो डिवाइड में जो है G' आ रहा है तो M तो नीचे आएगा, लेकिन नीचे R होने की वजह से R ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, R² डिवाइडेड बाई M के बराबर हो जाएगा। ओके, अब जो क्वेश्चन में दोनों के द्रव्यमान और दोनों की त्रिज्याओं में संबंध दिया गया है, क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस ग्रह का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ से जो है GE डिवाइडेड बाई G' बराबर कितना हो जाएगा, ये ME डिवाइडेड बाई जो है ये RE² ही रहेगा, इनटू ये जो द्रव्यमान 1/9 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ से ME डिवाइडेड बाई 9 नीचे लिखेंगे तो 9 जो है ऊपर चला जाएगा। ओके, और जो है इसकी त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या से आधी हो जा रही है। अगर इसको R को जो है RE डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये RE² डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू RE डिवाइडेड बाई 2 है। ओके, तो यहाँ से जो है अब देखेंगे तो ये ME कैंसिल हो जाएगा, RE² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से G' की जो वैल्यू आएगी, GE डिवाइडेड बाई G' का जो हमारा अनुपात आएगा कितना हो जाएगा, ये GE डिवाइडेड बाई G' का अनुपात जो आएगा हमारा ये कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो है हम इनके भार के अनुपात निकाल सकते हैं इस संबंध 1 से। ओके, तो यहाँ से जो है W डिवाइडेड बाई W' कितना हो जाएगा अब ये। ओके, तो पृथ्वी पे जो है WE मान लेते हैं बाहर, WE डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, W' ये कितना हो जाएगा हमारा, GE डिवाइडेड बाई G' के बराबर हो जाएगा। इसमें अनुपात कितना आया, 9 डिवाइडेड बाई 4 आया है। ओके, तो यहाँ से जो W' की वैल्यू निकल के आएगी हमारी कितनी हो जाएगी, हम W' बराबर 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू WE के बराबर हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ से जो है अब इसकी वैल्यू जो आएगी, डब्ल्यू ई की वैल्यू हमें पता है 4/9 इंटू 90 किलोग्राम भार के बराबर है। ओके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा, अब ये डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 40 किलोग्राम भार के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो है डब्ल्यू की वैल्यू पृथ्वी पे जो है उसका जो है सतह पे जो उसका भार था 90 किलोग्राम भार हो गया, और दूसरे वाले ग्रह पे जाने के बाद जो है 14 किलोग्राम भार के बराबर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।